हेलो, मैं डॉक्टर बीना मुक्तेश, क्लिनिकल डायरेक्टर फर्टिलिटी, मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में काम कर रही हूँ। आज हम थायराइड डिसऑर्डर पे कुछ बात करेंगे। जनरली महिला के शरीर में थायराइड का नॉर्मल मात्रा में होना बहुत ज़रूरी है। ये दो तरह से इसमें डिसऑर्डर हो सकता है, एक हाइपो, दूसरा हाइपर। या तो थायराइड हार्मोन कम बने शरीर में या थायराइड हार्मोन ज़्यादा बने शरीर में। दोनों ही कंडीशन में ये स्त्री की प्रेगनेंसी और इनफर्टिलिटी में अफेक्ट करता है। यदि हम इनफर्टिलिटी देखें तो थायराइड डिसऑर्डर्स के कारण माहवारी का देर से आना बहुत कॉमन है, क्योंकि 45 दिन में माहवारी आती है तो पता नहीं लगता कि ओव्यूलेशन कब हुआ और प्रेगनेंसी कब लगी। दूसरी, इसमें ओव्यूलेशन भी होने में भी प्रॉब्लम होती है। किसी किसी स्त्री को ओव्यूलेशन या अंडा बनता ही नहीं उस महीने में, तो इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ गए। इसी तरह से हाइपरथायराइड में भी यही प्रॉब्लम आ सकती है। अगर किसी स्त्री को प्रेगनेंसी हो गई किसी भी तरीके से, तो प्रेगनेंसी में भी बहुत कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं थायराइड डिसऑर्डर के कारण। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो पूरे शरीर को अफेक्ट करता है। प्रेगनेंसी में इसमें अबॉर्शंस का होना बहुत कॉमन है, और अगर प्रेगनेंसी एडवांस स्टेज में चली गई तो उसमें प्री एक्लेम्सिया होना, मतलब पहले दौरे पड़ना, और बच्चे का प्रीमेच्योर जन्म होना, या फिर अंदर यूट्रस में ही बच्चे का ख़त्म हो जाना, और इसके अलावा भी और कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस, एनीमिया है, हो सकता है इसके साथ। ये सब चीज़ें अगर स्त्री को प्रेगनेंसी हो गई तो काफ़ी देखने को मिलती है, और इसमें प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ जाता है। इस कारण से कभी कभी ओव्यूलेशन नहीं हो सकता, पेशेंट को प्रेगनेंसी लगने में भी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। हाइपरथायराइड में भी यही सब, जबकि थायराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो तभी भी ये सब कंडीशंस हो सकती हैं। लेकिन प्रेगनेंसी में हाइपरथायराइडिज्म की मेडिसिन फ्रीली नहीं दे सकते हैं, उसके लिए रेस्ट्रिक्टेड मेडिसिन ही होती है जो हमें देनी पड़ती है, और इसको प्रेगनेंसी के दौरान मैनेज करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। जनरली 5 मिली इंटरनेशनल यूनिट माना जाता है नॉर्मल वैल्यू, लेकिन अगर कोई भी महिला प्रेगनेंसी ट्राई कर रही है या प्रेग्नेंट है तो उसका मात्रा 2.5 होना ज़रूरी होता है। थायराइड की मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होने के कारण जनरल कंडीशन भी पेशेंट की इतनी अच्छी नहीं रहती। उसे ठंड बहुत लगती है, लेथार्जी रहती है, सुस्त होना, सोते रहना ज़्यादा टाइम, काम करने में मन नहीं लगना, इस तरह की कंडीशन भी देखने को मिलती है। कोई भी स्त्री अगर हमारे पास फर्टिलिटी यूनिट में आती है तो हम उसका थायराइड चेक ज़रूर करते हैं। अगर वो थायराइड में कमी नज़र आती है तो उसे पूरा करते हैं, और अगर ज़्यादा है तभी भी उसे पूरा किया जाता है। और ये टाइम टू टाइम मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी है। एक बार टेस्ट करा के अगर हमने कोई मेडिसिन स्टार्ट कर दी तो ज़रूरी नहीं है, वो काफ़ी कम मात्रा में भी हो सकता है उसका वैल्यू, या बढ़ा हुआ भी हो सकता है, तो हमें डोज मॉनिटर करनी पड़ती है। इसीलिए यह बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक जनरल अवेयरनेस क्रिएट करी जाए कि थायराइड एक ऐसा हार्मोन बॉडी में है जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर करता है, इनफर्टिलिटी करता है, प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस करता है, डिलीवरी के टाइम प्रॉब्लम्स होती हैं, ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है ड्यूरिंग डिलीवरी, और बच्चे पर भी अफेक्ट होता है, प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, अंदर ही बच्चा ख़त्म भी हो सकता है। इसीलिए ये सब बहुत ज़रूरी है कि थायराइड को अच्छे से मैनेज किया जाए प्रेगनेंसी में। थैंक यू वेरी मच।